हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में। ये है थर्ड वीडियो जो कि पार्ट 3 है और हम पहले सीख चुके हैं डेटाबेस का इंपॉर्टेंस और एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज भी सीख चुके हैं। यहाँ पे आज सीखेंगे हम डीएमएल विच इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें हम सेलेक्ट सीखेंगे, इंसर्ट सीखेंगे, अपडेट सीखेंगे, डिलीट सीखेंगे और फिर उसके बाद बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा कोडिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एसक्यूएल बस सिंगल वीडियो में सीख रहे हैं तो यहाँ अप्रिशिएट करने के लिए कम से कम एक थम्स अप और कमेंट तो बनता है और दोस्तों के साथ शेयर तो बनता ही है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं डीएमएल कमांड सीखते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास वो टेबल कस्टमर है एंड स्टड है। तो यहाँ पे जो स्टड टेबल है इसमें हमारे पास कॉलम्स कौन कौन से, आईडी नेम सिटी है, आईडी नेम सिटी मोबाइल भी है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल जो कॉलम है उसमें ऑल्टर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंसर्ट करने से पहले ऑल्टर टेबल स्टड ऐड हो जाएगा। शाबाश, हो गया। चलिए फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड। ठीक है, चलिए आ गया है, हमारे 4 कॉलम आ चुके हैं। ऑल्टर टेबल करके हमने नंबर, ये मोबाइल नंबर भी डाल दिया है और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ये डेटा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट, ठीक है, हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटा। अभी सिंपल कमांड है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक है, सिंपल है सिंटैक्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम नेम, वैल्यूज़ एंड फिर यहाँ पे वैल्यू डालने हैं। हम जो वैल्यू अंदर डालने हैं वो वैल्यू लिखे हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू, मैं नई लाइन में लिख देता हूँ। ठीक है, नई लाइन में लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और ये कॉलम के नाम आ गए। ठीक है, कॉलम के नाम आ गए वैल्यूज़ और ये जो वैल्यूज़ अंदर डालेंगे, जो डेटा हम अंदर डालेंगे वो डेटा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कलर कोडिंग देख रहे हो, जो भी कीवर्ड्स हैं ना वो ऐसे आपको मैरून कलर में आएंगे और ये जो भी हमारे क्या कहते हैं कॉलम के नाम है, टेबल के नाम है, ये ब्लैक में आएंगे। और ये जो वैल्यूज़ हैं, डेटा जो हैं वो हमें ऐसे ग्रीन हमें यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग वैल्यू हो गया या वारकैर हो गया, हम सिंगल कोट में लिखे हैं, ये ग्रीन दिखाएगा और ये जो नंबर्स होंगे ये हमें ब्लू में दिखाएगा। ठीक है, चलिए इस डेटा को हम इसको इंसर्ट करते हैं। इसको मैंने आके रन किया। ठीक है, थोड़ा प्रिविलेज का प्रॉब्लम था, मैंने ये कमांड रन कर दिया है। आपको थोड़ा डिबग का चीज़ है, एनीवेज ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे जॉन ऐड हो चुका है। ने जॉन का जो ये था आईडी, इसको प्राइमरी की नहीं दिया है इसलिए 2 बार ऐड हो चुका है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से हम बहुत सारे इंसर्ट स्टेटमेंट लिखे हैं। तो ये पूरा इंसर्ट स्टेटमेंट्स रन करते हैं, एक साथ ही ऐसे रन करते हैं। सिटी में 10 कैरेक्टर है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया है। एक बार ऑल्टर कर देते हैं हम, ऑल्टर टेबल स्टड मॉडिफाई कौन सा टेबल को करेंगे, सिटी कॉलम को करेंगे। यहाँ पे वैरकैर करते हैं इसको, वैरकैर ऑफ 20। ठीक है, मॉडिफाई हो चुका है। यहाँ पे भी देखेंगे ये डेटा है। चलिए ये पूरा ऐसे एक साथ रन करते हैं इसको। ठीक है, पूरा ऐसे यहाँ पे आप डीव्यूअर में देखेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्क्रिप्ट। ठीक है, ये पूरा हम ऐसे सेलेक्ट करके ऑल टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये पूरा डेटा ऐड हो गया है कि नहीं। यहाँ पे टोटल 15 रिकॉर्ड्स तो ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार्ट किया हमने, ये पूरा डेटा एक साथ आ चुका है, पूरे 15 रिकॉर्ड आ चुके हैं। यहाँ पे सिंस आईडी जो कॉलम है ये प्राइमरी की नहीं है तो यहाँ पे डुप्लीकेट भी वो लेता है। ठीक है, ले लेगा। ठीक है, ये मोबाइल नंबर है, ये सब डमी डेटा है, पूरा डमी डेटा मैंने क्रिएट किया है। तो इंसर्ट कमांड आपने सीख लिया है और यहाँ पे आपने 15 रिकॉर्ड, 15 नहीं टोटल यहाँ देखेंगे तो 17 रिकॉर्ड, यहाँ पे टोटल 17 रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया है। देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर यहाँ पे जो कॉलम नेम्स है, वैल्यूज़ और जो डेटा हम डालने वाले हैं वो डेटा। ठीक है, अगर आपका वैरकैर या स्ट्रिंग टाइप डेटा है तो वो सिंगल कोट में आ जाएंगे और नंबर्स हैं तो वो नंबर्स
डायरेक्ट नंबर्स आएंगे। तो इस तरह से आप डेटा, हमने डमी डेटा ऐड किया है। और अगर आप लोगों ने सब ने मेरे साथ में ये 17 रिकॉर्ड्स ऐड किया है तो इस बात पे एक स्माइल और एक लाइक ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट DDML में हमने इंसर्ट सीख लिया है, चलिए सेलेक्ट सीखेंगे, अपडेट एंड डिलीट सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट है, जैसे कि हमने, बहुत सिंपल है सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर ही रहे थे। स्टार का मतलब होता है सब, कि मैं जितने भी कॉलम्स हैं मेरे पास, जितने भी कॉलम्स हैं, समझ लो मेरे पास 5 कॉलम है, मैं 5 के 5 कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट ऐसे ID, नेम। ठीक है, ID, नेम, इस तरह से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप ये वेयर क्लॉज अभी के लिए थोड़ा भूल जाइए। ठीक है, सेलेक्ट स्टार, सेलेक्ट ID, नेम फ्रॉम स्टड, दैट इज़ टेबल नेम है ये। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, ये कॉलम नेम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर स्टार पास कर देता हूँ, ठीक है, मैं अगर स्टार पास कर देता हूँ तो ये जितने भी कॉलम हैं इस पर पूरे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे, पूरे के पूरे कॉलम मेरे को डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम सेलेक्ट स्टार कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार। और अगर मेरे को बस नेम और सिटी, ये दोनों कॉलम बस लाना है, ये दोनों कॉलम जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों कॉलम लाना है, यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टड, बस ये दोनों आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड लिखा था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वेयर क्लॉज डाल दिया। एक वेयर क्लॉज है, मैं जो आगे सिखाऊंगा ये आप अभी के लिए थोड़ा जान सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड वेयर ID कॉलम है ना। चलिए मैं सेलेक्ट स्टार पहले रन करता हूँ। सेलेक्ट स्टार, देखिए यहाँ पे ID कॉलम है, तो मैंने क्या किया, ID = 1, जो भी ID 1 है वो दिखाइए मुझे बस। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट स्टार वेयर ID = 1 किया है। अगर मैं ID = 2 कर दूँ तो यहाँ पे बस 2 का आ जाएगा, 3 कर दूँ 3 का आ जाएगा, 4 कर दूँ 4 का आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने सिंपल एग्जांपल वेयर क्लॉज में ID = और मैं ID की जगह मैं किसी और कॉलम को भी ले सकता हूँ। सिटी = कर दूँगा, और सिटी = करूँगा, सिंस सिटी क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप है या फिर एक वेयर कैरेक्टर टाइप है, तो उसमें कोई सिंगल कोट में यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे कोई भी सिटी लिख दूँ, पहले के लिए मैं एक बार देख लूँ सिटी कौन कौन सी हैं। सो शिकागो है, शिकागो मैंने लिख दिया यहाँ पे, शिकागो मैंने लिख दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर शिकागो। तो यहाँ पे आप देखना पड़ेगा, जो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो एकदम मैच होने चाहिए। जो भी अगर कैपिटल है तो कैपिटल होने चाहिए। यहाँ पे मैं शॉर्ट है, मैं यहाँ पे अगर इसको स्मॉल c कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट नहीं आएगा। बट वहाँ पे मैं अगर सेम कैपिटल C करता हूँ और ये आउटपुट आ जाता है। तो इस तरह से आपको डेटा का जो टाइप है, डेटा का जो वैल्यू है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बस कॉलम, 2 कॉलम को सेलेक्ट किया है, 2 कॉलम कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ID इन करके एक है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा, बट अभी भी आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। मैं ये मल्टीपल वैल्यूज़ है ये। ठीक है, ये क्या था, मल्टीपल कॉलम था, ये ऑल कॉलम्स था विथ वेयर क्लॉज, ये मल्टीपल कॉलम है। ठीक है, और ये ऑल कॉलम विथ मल्टीपल वैल्यूज़ है। ID के ऊपर भी मैं मल्टीपल वैल्यूज़ उठा रहा हूँ। ठीक है, वेयर ID इन मल्टीपल वैल्यूज़। ठीक है, 1 2 3 के आगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसमें क्या आएगा, ये तो सिंटैक्स ही ख़राब है। सेलेक्ट सिटी को नेम को ID, 3 कॉलम मैंने चूज़ किया। और मैं कॉलम का सीक्वेंस भी अगर चेंज कर दूंगा, मैंने पहले सिटी लिखा है, फिर नेम लिखा है, फिर ID लिखा है, तो वो इसी सीक्वेंस में आएगा। पहले सिटी लिखा है, नेम लिखा है, फिर ID लिखा है, तो जिस सीक्वेंस में मैं कॉलम के नाम डालूंगा उसी सीक्वेंस में वो आउटपुट दिखाएगा। तो इस तरह से सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने क्या किया, इंसर्ट सीख लिया, सेलेक्ट सीख लिया DML कमांड्स में। अभी चले आगे बढ़ते हैं, अपडेट सीखते हैं। अपडेट और डिलीट 2 बाकी हैं, सीखते हैं। ठीक है, चलिए एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड देख लेते हैं, तब तो अपडेट करेंगे। स्टड बोले तो स्टूडेंट यार। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड, यहाँ पे देखिए जॉन लेरा ऐसे करके हैं, तो हमारे पास कृष्णा नाम का तो कुछ है ही नहीं। पहले इंसर्ट ही कर देते हैं हम। इंसर्ट इनटू टेबल क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल, यहाँ से सिंटैक्स उठा लेते हैं यार, कोई एक वैल्यू, कोई भी एक इंसर्ट कमांड उठा लेते हैं, फिर यहाँ पे इसे डाल के इसको कर देते हैं 16, फिर इसको कर देते हैं कृष्णा नाम दे देते हैं, और वो रहता बेंगलोर में है तो बेंगलोर ही दे देते हैं। ये फ़ोन नंबर नहीं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ
वेयर ID इक्वल टू 16, आ जाएगा कृष्णा का नाम, बैंगलोर एंड कृष्णा 16 ID, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा नेम के भी साथ कर सकता था, वैसे नेम इक्वल टू कृष्णा ऐसे कर दूंगा तो भी आ जाएगा, या फिर ID इक्वल टू 16 कर दूंगा वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इंसर्ट किया है, ये मैं थोड़ा ऊपर डाल देता हूँ, उसके बाद चूज़ किया मैंने, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा नाम है ना, ये ई नेम नहीं आएगा, यहाँ पे नेम आएगा, नेम यहाँ, हाँ, अपडेट STD सेट नेम कृष्णा वेयर ID इक्वल टू 1, ठीक है। ID इक्वल टू 1 है, यहाँ पे ये डेटा मैंने डाला है, ठीक है। एक और इंसर्ट हो गया ठीक है। इसको क्या करते हैं, ठीक है, हाँ ये अपडेट करना मुझे, ठीक है। अपडेट स्टड, हाँ सिंपल है, अपडेट टेबल नेम सेट नेम कॉलम नेम इक्वल टू दिस वेयर क्लॉज में मैंने ये डाला है, ठीक है। अभी मेरा नाम यहाँ पे कृष्णा दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे हम कहते हैं कृष्णा कायाकिंग पूरे कैपिटल में है, तो मैं इसको कर रहा हूँ रन, ये हो जाएगा सेट नेम। अच्छा, यहाँ पे नेम जो है ये 10 कैरेक्टर्स का ही है, तो कृष्णा के कर देते हैं बस, कृष्णा के, ठीक है। ये अपडेट हो गया है, अपडेटेड 3 रोज हो गया, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ ये तो हमने यहाँ क्लॉज किया दिया था वेयर ID इक्वल टू 1 है ना, तो ID 3 ID हैं, ये तीनों ID को इसने कृष्णा के का नाम चेंज कर दिया था, अपडेट स्टड वेयर ID इक्वल टू दिस। तो सिंपल सिंटैक्स है, अपडेट टेबल नेम सेट जो कॉलम नेम है उसको क्या वैल्यू देना है, वेयर क्लॉज में हमें जो वेयर क्लॉज चाहिए वो, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। तो फिर चलते हैं डिलीट पे, सिंपल है डिलीट कमांड भी, डिलीट टेबल नेम वेयर क्लॉज दिस, ठीक है। मोस्टली जब हम, जैसे कि मैं आगे बताया था, ट्रंकेट क्या होता है, क्या ट्रंकेट, जैसे आप ट्रंकेट टेबल लिख लेते हैं तो वो पूरा का पूरा टेबल ट्रंकेट कर देता है, मतलब वो सोचता नहीं है कि ये इसमें ये डिलीट करो। बट हम डिलीट में क्या करते हैं, डिलीट क्या करता है, जब हम डिलीट टेबल लिखते हैं, आप जैसे आपने ये लिखा डिलीट स्टड, ठीक है, स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट टेबल है इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप जब डिलीट लिखेंगे ना, डिलीट स्टड, इसमें होगा क्या कि पूरे का पूरा टेबल का डेटा डिलीट होगा, ठीक है। डिलीट स्टड लिखा है आपने, या फिर आप डिलीट स्टार फ्रॉम स्टड भी करेंगे तो बात सेम ही होगी, ठीक है। बट आप जब ये डिलीट स्टड करेंगे तो ये करेगा क्या कि एक एक सिंगल रिकॉर्ड है, जैसे सिंगल रिकॉर्ड है, जैसे ID 1 लिया, फिर नेक्स्ट 1 लिया, फिर 1 लिया, ये एक एक रो को उठाएगा, एक एक रो को उठा के डिलीट करेगा। तो ऐसे 16 रिकॉर्ड है, 16 रिकॉर्ड को उठा के डिलीट करेगा। बट ट्रंकेट क्या करेगा, ऐसे उठाएगा रप पूरा एक साथ डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ट्रंकेट जो होता है फास्ट होता है, बट डिलीट जो होता है स्लो होता है, परफॉर्मेंस वाइज स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जब हमें पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो हम ट्रंकेट करते हैं। बट अगर हमें पूरा टेबल हमें चाहिए ही नहीं, हमें ट्रंकेट तब हम यूज़ कर रहे हैं जब हमें डेटा नहीं चाहिए, टेबल हमें चाहिए बट डेटा नहीं चाहिए, तो हमने ट्रंकेट यूज़ किया। बट हमें टेबल ही नहीं चाहिए तो हमने क्या किया, ड्रॉप टेबल को ही हमने ड्रॉप कर दिया पूरा। तो तब हमने क्या किया, ड्रॉप टेबल को ड्रॉप कर दिया, टेबल का स्कीमा भी नहीं चाहिए, हमें टेबल भी नहीं चाहिए, पूरा उठा के फेंक दो, ठीक है। बट अगर हम ट्रंकेट कब यूज़ करेंगे, डेटा उठा के फेंक दो बट टेबल हमें चाहिए, टेबल रहना चाहिए, डेटा नहीं चाहिए। और डिलीट कब यूज़ करेंगे, बट डिलीट हमें समझ लो 16 रिकॉर्ड है अभी हमने इस टेबल में, बट मेरे को 5 या 4 रिकॉर्ड दिए, 2 रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट स्टड वेयर ID इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया, तो यहाँ पे क्या क्या देखिए, अपडेटेड 3 रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं, ठीक है, 3 रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको रन किया, देखिए यहाँ पे कितना रिकॉर्ड है, 16 रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड डिलीट हो गए, ठीक है, 3 रिकॉर्ड डिलीट हो गए, ठीक है। हाँ डिलीट, हाँ ये हमारा रन हो गया। तो अभी आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 3 रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं, ID 1 वाला डेटा ही डिलीट हो चुका है जो है ही नहीं। देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख देते हैं वेयर ID इक्वल टू 1, आई नहीं रहा आउटपुट क्योंकि डिलीट हो गया ना, ID 1 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टड वेयर ID इक्वल टू 1, तो ये भी सेम चीज़ ही करेगा, ठीक है, जो इसने ऊपर किया ना डिलीट फ्रॉम स्टड। बट जैसे हम सेलेक्ट लिखने लगते हैं तो हमें फ्रॉम लिखने की आदत हो जाती है, किसी को बस राइटिंग कन्वेंशन है यार, अपना अपना स्टाइल होता है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टड वेयर ID इक्वल टू 1, तो अभी मैं यहाँ पे बस ये रन कर देता हूँ, ये वेयर क्लॉज हटा दो, ठीक है, यहाँ पे रन कर देता हूँ। देखिए मैंने 2 है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ और सेम चीज़ में रन करता हूँ, तो 1 रो डिलीट हो चुका है देखिए यहाँ पे, ठीक है। 2 वाला जो रिकॉर्ड है ये डिलीट हो गया यहाँ पे,
जैसे 3 से आ रहा है मेरे पास रिकॉर्ड, ठीक है। डिलीट स्टार्ट कर दूंगा, पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है आप जो डिलीट करने वाले हैं ना पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वेयर क्लॉज आपने डाला नहीं है। देखिए पूरा का 15 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार्ट करूँगा मैं, डेटा है ही नहीं कुछ, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टड, यहाँ पे कुछ भी नहीं है डेटा, तो कुछ डिलीट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम डिलीट करेंगे। यहाँ पे डिलीट स्टड वेयर आईडी इक्वल टू चीज़, और सेम चीज़ जो ऊपर का चीज़ है उसी को डिलीट फ्रॉम स्टड वेयर आईडी इक्वल टू 2, इस तरह से हमने वेयर क्लॉज यूज़ करके किया है। डिलीट स्टड करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, और डिलीट फ्रॉम स्टड भी सेम चीज़ करेगा। ये और ये सेम है, और ये सेम है, बस राइटिंग कन्वेंशन तरीका डिफरेंट है। जिस तरह आपको सही लगता है उस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टड टेबल तो हमने पूरा खाली ही कर दिया ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप वीडियो आपको मज़ा आया होगा, वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपको अगर, और ये सब टॉपिकें हमने इस वीडियो में सीखी हैं। आपके रिकैप के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ बुलेट पॉइंट्स में, ये सब टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर की हैं। और इसी तरह के मस्त अच्छे मज़ेदार कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एक लाइक करके जाना। और मेरे चैनल के लिंक हैं जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल के लिंक हैं, दोनों में प्लीज़ ज्वाइन करना। एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।